पंडित फकीर की जी ने आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए? सती बाबू, आप एक महान व्यक्ति हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं। आप बुद्धि का सहारा लेते हैं, आप सोचते हैं। राल्फ वॉल्डो इमर्सन को पूछा गया कि क्या आदमी के बारे में क्या बोलते हो? बोलता आदमी तो बहुत ही रिसोर्सफुल है। इब्राहिम मैस्लो भी बोला ये बहुत रिसोर्सफुल है। हर व्यक्ति में वो प्रतिभा है कि दुनिया के सबसे महान व्यक्ति बन सकता है, लेकिन वो कभी बुद्धि का सहारा नहीं लिया। वो सहारा क्या लिया? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराज़गी, ये दिमाग में बैठा लिया और लूट लाओ कूट खाओ, मार काट पाट करके देश को लूटा, दुनिया को लूटा है। हिटलर बना, दुर्योधन बना, दुशासन बना, कंस बना, और अभी पुतिन, जेलेंस्की बना, नेटो हेड्स बना, नित्यानंद बना, हमास बना, पाकिस्तान भटका हुआ है, भटका हुआ है। ये सत्य को नहीं समझता है कि सत्य क्या है। सत्य है सत्यनारायण भगवान जो वीडियोग्राफी कर रहा है। इसके घर में जाओ, कहीं कुछ नहीं मिलेगा, सब सिंपल है, एकदम मिनिमम। टूटे फूटे किचन, टूटे फूटे ओवन, सब कुछ टूटे फूटे, छोटे से बेड, छोटे से लेकिन इसका विचार देखो, इसके विचार इतने बड़े हैं कि दुनिया के एलोन मस्क को भी नहीं होगा। लेकिन एलोन मस्क भी ऐसा ही है भाई, वो महल में नहीं रहता है, वो रेंटेड छोटे से किसी घर में रहता है। और बाकी लोग क्या होता है, अहंकारी, लूट मार काट करके ऐसा महल बनाता है। मैं सुना न्यूज़ में किसी ने ताजमहल जैसा घर बना लिया, किसी ने अपने घर में पूरे सोने के सीढ़ी बना लिया और एक सुने होंगे यही बोलिए, गाली जनार्दन रेड्डी बेलारी वाले, उन्होंने आयन और चोरी करके एनएमडीसी का, और एनएमडीसी वाले ऑफिसर बेच दिया उसको। उसने पूरे हेलीकॉप्टर खरीद लिया, घर में सोने का सिंहासन बना लिया। तो साहब देखिए, चर्चा यही थी। क्या चर्चा थी? स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? सच्चा ज्ञान क्या है, जीवन की शैली क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा धनी कौन है, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है। तो सबसे बड़ा ज्ञानी मैं आप ही को मानता हूँ, क्योंकि आपको मिनिमम चाहिए जो मैस्लो ने कहा। आप सोचते हैं, सबसे बड़ी दौलत सोच होती है। आप सोचते हैं कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, लेकिन आपकी सोच है कि हम इतना उपयोगी हों, हम इतने ज्ञानी योगी हों कि हमारी बुद्धि पवित्र हो, यामा नियमा से संचालित हो। अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, ईश्वर परिधाना। इन 10 जो ज्ञान है, जो 8 है बुद्ध का, सच्चे विचार, सच्ची वाणी, सच्चा कर्म, सच्चे व्यवहार, सच्चे सोच, सच्चे समझदारी, सच्चे ध्यान, सच्चे ज्ञान, तो उससे आप प्रभावित हैं। आप जानते हो कि इसमें कोई दम नहीं है भाई। मैं एक बहुत घमंडिया के घर में गया, उसके घर में देखा तो ब्राज़ील का कुछ सामान था, कहीं ऑस्ट्रेलिया का सामान था। वो मेरा गुरु है भाई, बहुत बड़ा आदमी है। वो कनाडा का कहीं सामान था। वो दुनिया के सारे दुनिया के सामान खरीद के घर को सजा लिया था। और मेरी बेटी छू छू के देख रही थी, क्योंकि वो हॉलीवुड फिल्म की बहुत शौकीन है, तो हॉलीवुड में देखा करती थी। क्या भैया उस पर क्या है, सोते तो 2 गज बेड पर हो, खाते तो उतना ही हो, लेकिन ज्ञान नहीं, अज्ञानता है। और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अरे वर्मा का नाम सुना ना, सुप्रीम कोर्ट का चीफ नहीं जज, कितना घूसखोर के साला जजमेंट भी देता है तो पैसे लेके। तो भैया इस भ्रष्ट दुनिया में, इस भ्रष्ट संसार में सत्यनारायण जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ऐसा संत चाहिए मुझे। सबसे बड़ा धनवान है कि ये पवित्र विचार का व्यक्ति, सबसे बड़ा धनवान है कि ये उपयोगी है, सबसे बड़ा धनवान है कि ये योगी है, सबसे बड़ा धनवान है कि इसने मस्तिष्क को नियंत्रण में किया है, सबसे बड़ा धनवान है कि अनुशासित है। जब सोचता है तभी बोलता है, और वही बोलता है जो सत्य है, नहीं तो शांत रहता है। करता वही है जिससे कि जनहित हो। ऑरा लेके चलता है, एक एनर्जी का चक्र लेके चलता है। भगवान के स्वरूप है सत्यनारायण भगवान। आप ही दुनिया के महान हो भाई, चमचागिरी नहीं कर रहा हूँ। और अगर इसमें कोई लगे कि कुछ ज़्यादा बोल दिया तो सुधार लेना, क्योंकि हम लोग कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। इम्परफेक्शन रियल है नेचर, नेचर कभी भी परफेक्ट नहीं है। नेचर में भी देखोगे कहीं ना कहीं खोट है ना सर।
इसीलिए कि हिंदी की गाना है, तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तुझे सूरज में कहता था मगर उसमें भी आग है। तो जान लो भाई, दोष हो सकते हैं लेकिन दोष विहीन बनना ही लक्ष्य होना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू।